Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज हम मिक्सचर पढ़ने वाले हैं एंड टुडे 28 जून. सो आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे, इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो डू कमेंट. एंड ये एफ कैट और CDS के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है. लाइक वो तो अब चलेगा पता अच्छी है कि कैसी है. तो जैसे मिक्सचर है तो हमको पता है कि यार मिक्सचर क्या होता है. सिंपल सा ना, जैसे मिल्क और मेरा वाटर है, ठीक है. अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ एक गिलास में तो इसको क्या बोलूँगा मैं, मिक्सचर ना. तो जब भी मैं यार दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाता हूँ उसका क्या बनता है, मिक्सचर. नींबू और पानी, लेमन और वाटर, ठीक है. ठीक है. एथेनॉल और क्या, पेट्रोल. वो भी क्या है, मेरा मार्केट में नया मिक्सचर आ गया E20. तो ऐसे ये सारे क्या होते हैं, हमारे मिक्सचर होते हैं, ठीक है. ठीक है. अब जैसे मिक्सचर में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मेरे पास एक वो है रिबन, ठीक है, रिबन. अब ये रिबन की पूरी लेंथ कितनी है, 5 लेंथ, ठीक है. अब इतना पार्ट इसका कितना है, ग्रीन है. इसका पार्ट इतना पार्ट क्या है, मेरा मेरा वो है ब्लैक. मैं बोलता हूँ ग्रीन है 2:3. अब देखो जो एक्चुअल लेंथ है इस रिबन की वो कितनी है मेरी, 5 मीटर. कितनी है, 5 मीटर. वो मैंने लीटर लिख दिया, 5 मीटर, ठीक है. और वैसे पूरे कितने पार्ट है इसके, 5. तो इसका मतलब कि 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर. तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर. तो इसका मतलब जो ग्रीन कितने है, 2 मीटर. और मेरा जो ब्लू है वो कितने हैं, 3 मीटर, ठीक है. ठीक है. मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कंटेनर ले लूँ और मैं बोल लूँ कि मेरा जो मिल्क है वो 3 है और जो वाटर है वो 2 है, मतलब कि मिल्क और जो वाटर है उसका रेशियो है कितना, 3:2. और जो मेरा मिक्सचर की क्वांटिटी है वो है मेरी 50. तो एक्चुअल वैल्यू बताओ. तो एक्चुअल वैल्यू मतलब कि अब ये पूरे मिक्सचर में मेरा कितना लीटर मिल्क और वो है पानी, वो है पूरा 50 लीटर. और उसकी वैल्यू कितनी है पूरी, 5. तो 5 की वैल्यू 50 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10. तो इसका मतलब 30 लीटर मेरा दूध है और 20 लीटर मेरा क्या है, पानी है. तो रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती है, ठीक है. तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंप्लीट पार्ट है उसको कंप्लीट के इक्वल रखते हैं और तब हम निकालते हैं, ठीक है. अब कभी मैं ऐसे भी कर दूँ तो वो मत होना हैरान कि जैसे अगर मैं बोल दूँ मिल्क 3/5 है और 2/5 है, ठीक है. तो मतलब कि भाई मेरा मिल्क कितने पार्ट है, पार्ट में 3 पार्ट में, आउट ऑफ पूरा मेगा 5, ठीक है. तो इसको ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ. तो यहाँ पे 3/5 इंटू 50, तो मेरा कितना आएगा, 30 लीटर. यहाँ पे कितना आएगा, मेगा 20 लीटर, ठीक है. ठीक है. तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है. और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. देखो जैसे देखो हम क्या करेंगे, हम ना क्वेश्चन को अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से इसको देखेंगे और हम अपने आप को फिक्स नहीं करेंगे. हमें ऐसे ही करना है, जैसे हमें आएगा हम वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पर हमको पूरे बेसिक यूज़ करना है. और जहाँ पे बेसिक से हम शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं हमें वो भी यूज़ करना है, ठीक है. जैसे हमें आता है हमें वैसे करना है, बट हमें कॉन्सेप्ट सही रखना है. ऐसे नहीं कि जैसे आता है मतलब गलती कर दें, ऐसे नहीं, ठीक है. जैसे यहाँ पे 3/5 है, 3/5 मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरे कितने पार्ट है, 5. तो इस 5 को मैं क्या करता हूँ, इंटू वो करता हूँ 10, ऊपर ही करना पड़ेगा 10. तो इट मीन्स पूरे मेगा 50 लीटर में कितना है मेगा दूध, मेगा वो है 30, ठीक है. ठीक है. तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम, तो हम कैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है. ठीक है.
और जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, मिल्क और पानी का रेशियो 3:2, ठीक है। यहाँ पे मेरा पूरा कितना है, 50 लीटर। अब जैसे मान लो कि मैं ना इसमें डालता हूँ पानी, ठीक है, इसमें डालता हूँ पानी, तो अगर मैं इसे पानी डालता हूँ तो ऑफकोर्स ही बात है पानी की क्वांटिटी क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन दूध की क्वांटिटी में चेंज होगी नहीं, भले ही बाद में रेशियो क्या हो सकता है, चेंज। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया कि हमारे पास इनिशियली ये है और हमने जब इसमें क्या डाला, पानी डाला, तो रेशियो मेरा कितना हो गया, 2:3। इट मीन्स अगर यहाँ पे दूध की वैल्यू पहले 30 थी तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 30 होगी। बस यहाँ पे मेरे जो 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, मतलब कि एक की वैल्यू मेरी 15 होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी, बस पानी की क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन, 80 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन दी 5:3, ठीक है। तो कहता है कि 5:3 मिल्क और वाटर है, ठीक है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर, कि मैं इसमें कितना पानी ऐड करूं, पानी ऐड कर रहा हूं कि जो मेरा मिक्सचर का रेशियो कितना हो जाए, 2:3, मीन्स ये मिल्क और वाटर का रेशियो ये हो जाए, ठीक है। अब देखो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि यार देखो जब मैं पानी ऐड कर रहा हूँ तो मिल्क की क्वांटिटी तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। भले ही क्या रेशियो चेंज हो जाएगा, पर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है वो निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। मुझे पता है पूरे 8 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 80, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 10, तो ये 50, ये 30, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी, तो इट मीन्स यहाँ भी तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होगी, तो यहाँ 50 होगी, पर यहाँ रेशियो कितना है, 2, इट मीन्स 2 की वैल्यू कितनी है, 50, तो एक की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 25, और 3 की वैल्यू कितनी होगी, जब एक की वैल्यू 25 है, 3 की 75, कितनी 75। अब यहाँ वाटर है 30 लीटर, यहाँ है 75 लीटर, तो देखो कितना पानी हमने ऐड किया है, हमने पानी ऐड किया है 45 लीटर, तो मेरा आंसर कितना है, 45 लीटर, ठीक है। सिंपल कि हमने पानी ऐड किया, दूध की क्वांटिटी तो मेरी सेम ही रहेगी, क्योंकि पानी डालेंगे, देखो हम इसको अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर मैं एक दूध वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पैसे कमाऊँ, बहुत अमीर हो जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, दूध में पानी मिलाऊंगा, ठीक है। अब जब दूध में मैं पानी मिलाऊंगा तो दूध की क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना, बस वो मिक्सचर लग रहा है कि भाई क्या भाई आजकल तो दूध वाले भैया ज़्यादा दूध दे रहे हैं, उनको क्या पता मैं पानी दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे वे से समझेंगे, ठीक है। पहला ये वे, सेकंड वे, फिर जो हमको आएगा हम वैसे करेंगे, हम अपने आप को रोकेंगे नहीं, ठीक है। और आपको भी अगर कोई नया मेथड आता है तो आप उसको कमेंट में लिखना। अब देखो इसने बोला कि 5:3 और ये 2:3, ये बस मैंने क्या लिखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो लिखा है। अब इसने कहा पहले तो ये था इनिशियल, फाइनल ये आया कब, जब मैंने इसमें क्या करा, पानी ऐड किया। अब देखो अगर मैंने पानी ऐड किया है तो इट मीन्स मेरा मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रेशियो को सेम करता हूँ, ठीक है। तो सेम करने के लिए यहाँ मैं 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई, या 5 से, तो 2 से पूरे पे करूँगा, 5 से पूरे पे करूँगा, तो ये बन जाएगा 10, 6, 10 और 6, सॉरी 15, ठीक है।
तो अब देखो, अब हमने ना यहाँ पे डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। हम मैथ्स में एक्चुअली बहुत बार मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं टू गेट आवर आंसर। तो अभी कितना हो गया इसका रेशियो, 16:10:6। तो मतलब 16 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 80, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना ऐड किया है, 6 से 15, मतलब 9 ऐड किया ना, 9 यूनिट। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 45। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है। क्या करना है इसमें मैंने पहले मिल्क का रेशियो सेम किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया तो ये तो सेम ही होगा दूध, तो दूध वाले को सेम किया, और इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने 5 से किया मल्टीप्लाई। ठीक है, और एक जो सबसे हमारी बेसिक अप्रोच रहती है कि भाई यहाँ पहले मैंने एक्चुअल क्वांटिटी निकाला, तो वो 50 और कितना निकला मेरा 30। अब मैंने बोला कुछ पानी डाला इसमें, तो पानी x डाल दिया, तो रेशियो कितना हुआ 2:3। तो यहाँ से 150 + 2x, तो ये 90 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 45। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमको सही लगेगा। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो 70 लीटर वो है मिक्सचर, तो इसमें मैं सीधे देख सकता हूँ कि भाई कि 7 है, तो 7 मतलब ये 40 और ये 30। ठीक है, मिल्क और वाटर, क्योंकि देखो 7 की वैल्यू कितनी होगी 70 होगी, तो 1 की वैल्यू 10, तो ये 40 और 30। अब कह रहा है 7 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव एंड 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड। अभी कह रहा है 7 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव। अब देखो यहाँ पे मेरा 70 लीटर वो है मिक्सचर, जिसमें ये 4 रेशियो कितना है 3 है। अब जैसे ही मैं इसे 7 लीटर निकालूंगा, 7 लीटर मैं क्या करूँगा पूरे मिक्सचर से निकालूंगा। जब भी मैं ऐसे निकालूंगा दूध और पानी, तो हमेशा बाहर निकलेंगे किसमें, ये 4:3 में निकलेंगे बाहर। तो जो मिल्क और पानी जिस रेशियो में है, ये इसी रेशियो में बाहर निकलता है। अब इट मीन्स मुझे 7 लीटर निकालना है पूरा मिक्सचर, तो पूरा मिक्सचर है कितना 4:3। तो मतलब 7 की वैल्यू कितनी है 7, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 लीटर। तो मतलब मैं यहाँ से 4 लीटर निकालूंगा, यहाँ से 3 लीटर, तो 4 लीटर ये निकाला और 3 लीटर ये निकाला। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इसको 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क से ऐड कर दिया। तो 10 लीटर प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क यहाँ लगा दो, सिंपल सी बात। तो ये देखो, और ये 46 आ गया, ये कितना आ गया मेरा 27 हमारा रेशियो। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे ये था कि 7 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव, कि जब हमने 7 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला, तो जब भी मिक्सचर निकलेगा, मिक्सचर हमेशा इसी के पार्ट में निकलेगा। जैसे ये 4 और 3 है, तो पूरे मिक्सचर का जो कंप्लीट रेशियो कितना है वो 7 है। तो 7 = 7, तो यहाँ क्या आएगा 1 की वैल्यू 1। तो वैसे करेंगे, मान लो यहाँ 14 होता, तो मतलब कि 7 की वैल्यू क्या होती 14, तो 1 की वैल्यू 2, मतलब यहाँ से मैं कितना निकालता 6, यहाँ से 8। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मच वाटर एडेड। देखो, तो आपको बस ये पता है कि इसने पानी ऐड कर दिया है, तो बस आपको पता है यहाँ पे पूरा कितना है 8, तो 8 4 जा 32, मतलब यहाँ पे मिल्क कितना है 4 3 जा 12, तो मिल्क है 12 लीटर। अब देखो अगर मिल्क यहाँ 12 लीटर है, तो बाद में तो कितना होगा 12 लीटर। तो यहाँ पे देखो, जब शुरू में 3 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ भी कितनी होगी 3 की वैल्यू मेरी 12, तो 1 की वैल्यू मतलब मेरी कितनी है 4, तो पानी की वैल्यू कितनी होगी 24। अब बोला है कितना पानी ऐड किया है, तो पहले पानी कितना, पहले पानी था 20, तो कितना ऐड किया है 4।
ठीक है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका जो हमने रेशियो वाला सीखा था 3:5 और 3:6। अब इसने बोला पानी ऐड किया है, तो इसका मतलब कि ना मिल्क की क्वांटिटी तो सेम ही है, तो यहाँ पे तो रेशियो भी सेम है। जब रेशियो सेम है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 1 का। अब देखो 8 की वैल्यू कितनी है, 32, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो 1 की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 1 ही आया, तो मतलब 4 लीटर हमने ऐड किया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जो क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच होगी हम वो करेंगे यूज़, ठीक है। और वी हैव टू नॉट लिमिट आवर ब्रेन कि हमें जो मैं कर रहा हूँ वही करना है, नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है, सिंपल। A vessel contain milk and water in the रेशियो। अब देखो इसने बोला कि मिल्क और वाटर है 6:5। अब कह रहे कि 10 लीटर ऑफ मिल्क आर रिमूव एंड 9 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है। द न्यू रेशियो बिकम इतना। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला कि 10 लीटर मैंने मिल्क निकाला है, तो मैं सिंपल बोलता हूँ कि यार यहाँ पे ना ये वो है रेशियो, तो यहाँ पे 6x और इसको 5x मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, क्वांटिटी है इनकी, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6x 10 लीटर किया हमने रिमूव, और 9 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, तो मतलब तो कितना बना यहाँ पे 2:3, ठीक है। तो यहाँ से 18x माइनस 30 और यहाँ पे 10x और प्लस 18, तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये होगा 8x, ये होगा 48, तो 8 का 48। क्या बोला है कि ओरिजिनल क्वांटिटी इन द मिक्सचर, तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 11x, तो कितना है मेरा 66 मेगा लीटर आ गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर हमें थोड़ा इसको टफ बनाना है क्वेश्चन को, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो कि इसमें कितना है मेरा x लीटर ऑफ वो है मिक्सचर, और ये कितने 6 रेशियो मेरा वो है 5 में, तो इसका मतलब कि यार x/11 ना, इस क्योंकि देखो x इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी मेरी 11 होगी, तो 1 की वैल्यू x/11, तो इसकी 6x/11, ठीक है। और इसी कितनी होगी 5x/11, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मुझे, इसमें मैंने इतना वो निकाला क्या 10, और इसे मैंने 9 ऐड किया, तो क्या बन रहा था, तो 2:, ये। तो यहाँ से देखो ये 11 से 11 कैंसिल होगा कब, जब पहले यहाँ पे 110 आ जाएगा और 5x प्लस 45 हो जाएगा, और ये 2/3, तो 6 18 और 3 कम 3, 5 दूनी 10, 2 5 10, 2 चौको 8, 1 9, ठीक है। सॉरी 11 9 99 होता है, 11 9 99, ठीक है, ये 99 होता है, गलत कर 99 होता है, ठीक है। तो ये कितना होगा 198, तो यहाँ से 10 में 8 गया 2, 12 में से 9 गया 3, और ये 132, 8x = 132, तो 8 कम 8 5, अरे यार ये तो बहुत ही गंदा आ रहा है, ऐसे कैसे 6 8 आ गया, यहाँ पे 110, ठीक है, 3 5 दिन 10, 2 9 18, 2 9 18 19, ठीक है, 300, अच्छा ऐड होगा ना, वो ऐड होगा, सॉरी ऐड होगा 8 9 3 12, ये /8, तो 8 का मेरा 48 और 8 का 48, तो फिर भी कितना आ गया, x वाली क्या 66 आ गई, ठीक है। पर ये वाली अप्रोच पहली वाली ज़्यादा मेरी सही है।
ठीक है, मतलब इसमें हमने क्या बोला, हमने बोला पूरा कितना है 11x है ये, ठीक है। जब हमने वो बोला यहाँ पे 11x, तो सिंपल एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी मेरी, वो होगी x, तो तब हमने ऐसे किया है, बस वो सेम ही है, बस वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है बस, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैरल कंटेन अल्कोहल और वाटर, तो ये 5:3 है, और सेकंड देखो ये इनिशियल था और हमने क्या लिख लिया सीधे फाइनल, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला 24 लीटर ऑफ वाटर एडेड, तो मैंने 24, ये 9 है, 24 लीटर ऐड किया है। अब देखो जब मैंने वाटर ऐड किया तो देखो सिंपल मिल्क की क्वान्टिटी सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे मिल्क का रेशियो मेरे को सेम करना था, ठीक है, तो सेम ही है, तो मतलब 6 की वैल्यू कितनी है 24, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4, बोला फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 32, तो देखो कहीं पे हमें ये रेशियो वाला मेथड यूज़ हो रहा है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, ठीक है, इसलिए पहले क्वेश्चन में मैंने वो सारे बता दिए कि हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये देखो अगेन, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करना, ठीक है, इस क्वेश्चन का आप कमेंट में लिखना आंसर, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है वो, ठीक है। सो आई होप अगर आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे तो आप यू विल गिव आंसर, ठीक है, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो ये कहता है कि 30 लीटर सॉल्यूशन में अल्कोहल एंड पानी है, ठीक है, पानी कितना है 20%, तो पानी 20%, तो इसका मतलब मेरा जो अल्कोहल कितना होगा 80%, तो मतलब एक रेशियो क्या है मेरा 4, तो 1:4 है, बहुत सही। कह रहा हाउ मैनी लीटर ऑफ अल्कोहल मस्ट एडेड टू सॉल्यूशन टू मेक द वाटर कंटेंट 15%, कि वाटर कंटेंट क्या जो है 15%, अगर वाटर 15% होगा तो अल्कोहल कितना होगा 85%, तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ कि ये 17, ये मेरा 3, ठीक है। देखो क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी क्या होती है 100% होती है, तो अगर इसने बोला 20% वाटर है तो बाकी कितना होगा बाकी मेरा अल्कोहल होगा, तो अल्कोहल को तो मैं 80% बोलूँगा ना भाई, तो 80% और 20%, तो इनका रेशियो कितना होगा 4:5, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4:1, ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या है मेरा वो है अल्कोहल, और ये 1 क्या मेरा पानी है, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने वहाँ यहाँ पे भी क्या, जब इसने बोला मुझे क्या करना है पानी को 15% करना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4:1, और यहाँ पे 17 और मेरा 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला अल्कोहल मैंने ऐड किया है, अगर अल्कोहल मैंने ऐड किया है तो मेरा पानी क्या रहेगा सेम रहेगा। अब सिंपल यार देखो इसको ना मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं एक्चुअल क्वांटिटी आराम से निकाल सकता हूँ यहाँ से, कि ये 5 है तो ये 6 × 24, ये 6 होगा, तो यहाँ से देखो कि यहाँ मेरा जो वो है अल्कोहल 24 है, वो यहाँ कितना है पानी 6 है, तो यहाँ पे तो पानी कितना रहेगा, पानी यहाँ पे 6 वो रहेगा ना 6, ठीक है, तो 6 रहेगा, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी 2, तो 1 की वैल्यू मेरी होगी 2 ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 34, तो मैंने कितना पानी ऐड किया है 10 लीटर, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और सिंपल, जैसे इसने बोला कि सिंपल मतलब जैसे इसने बोला 80% और मेरा क्या है 20%, यहाँ पे कितना 85% और मेरा 15%। अब मुझे पता है कि यार ये पूरा कितना 100%, 30 लीटर या 100%, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी इसमें 5 से डिवाइड, तो ये कितनी होगी 6। अब यहाँ पे 6 लीटर है, तो बाद में कितना होगा 6 लीटर, भले ही हमारा रेशियो चेंज हो रहा है पर पानी सेम रहेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा 15 जो वो है परसेंट की वैल्यू कितनी है 6 है, तो मेरा
इसको तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 6/15, तो 85 कितनी होगी 85 लिख दूंगा। तो यहाँ से 5 या 15 और ये 17, तो 3 दूनी 6, कितना है मेरा 34 ही आया। तो ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर भी कितना करना पड़ेगा 24 और 34 10, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। माई हैंड राइटिंग इज़ सो पुअर बट आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन भी सेम ही है, देखो 15 लीटर ऑफ वाटर एडिड, तो 15 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है देखो, तो यहाँ पे दूध की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए, तो वो तो है ही। तो सिंपल देखो यहाँ पे मतलब 3 की वैल्यू क्या दी उसने 15, 1 की वैल्यू क्या होगी 5, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर में कितनी है 8 है, तो 5 8 40, ठीक है ठीक है सिंपल। 9th क्वेश्चन, 7 और 3 रेशियो में, तो सिंपल मैं कर सकता हूँ कि भाई ये मेरा 21 होगा, ये मेरा 9 होगा। अब जब मैंने क्या करा है पानी ऐड करा है, तो मेरा रेशियो कितना हो रहा है 3:7। अब वही कॉन्सेप्ट कि रेशियो भले ही चेंज हुआ है पर मेरा जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी तो सेम है, तो इट मीन्स यहाँ यहाँ 21 है, तो यहाँ भी कितना होगा 21, तो 21 बनाने के लिए मैं 7 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 7 से, तो कितना होगा ये 49। तो मैंने कितना पानी ऐड किया है 40 लीटर ऐड किया है, 40 है इसमें, हाँ है, तो पहला ऑप्शन, ठीक है ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मतलब ये मुझे दिख गया यहाँ पे सिंपल, अगर मैं 7 से करूँगा तो ये 21 बन जाएगा, तो इसलिए मैंने वो कर दिया मल्टीप्लाई, नहीं तो मैं ऐसे करता कि भाई 3 की वैल्यू 21, ये फिर 7, बात तो एक ही है, ठीक है ठीक है। जैसे जैसे हम वो करेंगे प्रैक्टिस, वैसे से हमारी स्पीड इन क्वेश्चन में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ठीक है। अब ना एक क्वेश्चन होते हैं, दोज क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी वर्ड, रुको मुझे पहले यहाँ बताना पड़ेगा, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं। मिट जाना मिट जाना, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो तो बेसिक क्वेश्चन है, वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, पर ये क्वेश्चन आता है। अब देखो जैसे वही एग्जांपल लेते हैं अपना कि 50 लीटर के हमारे पास मिक्सचर है और 3:2 है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो। अब क्या होता है कि मैं ना यहाँ से 10 लीटर निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ 10 लीटर निकालता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 10 लीटर निकालता हूँ तो आपको पता है क्या होगा, 10 लीटर हमेशा इसी में से निकलेगा, तो मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 1 की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 4, मतलब मिल्क निकलेगा 4 और वाटर निकलेगा 5। तो मेरा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा कितना, तो पहले था 30 ना, पहले 30 था और 20 था, अब 24 और 16। अब देखो ये 30 और 20 था, पर इसका रेशियो क्या था 3:2 ना, और यहाँ देखो 6 को 24 और नहीं 8 24 और 8 दूनी 16। तो आपने एक बात वो की नोटिस कि यहाँ भी देखो रेशियो सेम है, यहाँ भी क्या मेरा रेशियो सेम है। जब मैंने 10 लीटर निकाला ना मिक्सचर से, तो हमेशा क्या होता है जो पीछे क्वांटिटी बचती है वो हमेशा क्या रहती है सेम रेशियो में रहती है जो हमारी इनिशियल में रहती है, ठीक है। अगर देखो यहाँ से मैं 15 भी निकाल दूँ ना, देखो अगर मान लो मैं यहाँ से 15 निकालता हूँ, 15 ठीक है, 3 17 3 ठीक है, तो 15 निकालूंगा तो इट मीन्स मिल्क निकालना पड़ेगा 9, यहाँ से ये निकालना पड़ेगा 6। तो अगर ये 9 और ये 6 निकालना पड़ेगा
तो यहाँ जो नया होगा उसमें मिल्क होगा 21 और ये होगा कितना 14, तो 7 या 21, 7 दूनी 14। तो देखा आपने, जब मैं मिक्सचर से कोई भी चीज़ निकाल रहा हूँ, मतलब मैंने 10 निकाला या 15 निकाला, तो जो पहले का रेशियो था और जो बाद का रेशियो वो क्या हमेशा सेम ही है। ठीक है, रेशियो हमेशा सेम ही होगा इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी का। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट मैं क्या करूँगा इन क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। कहाँ है? ये देखो, ये कहता है कि भाई मेरे पास क्या है 7:5 है, एक मिक्सचर है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकालता हूँ। अब जब मैं 9 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालूंगा तो हमने क्या सीखा कि यार इसमें क्या रहेगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना भाई, रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब इसने बोला जो 9 लीटर मैंने निकाला है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, लिक्विड बी से फिल कर दिया। मतलब ये ए और ये बी है, उसको मैंने लिक्विड बी से फिल कर दिया। लिक्विड बी से फिल कर दिया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मेरा ए में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है, और फिर जाके मेरा रेशियो क्या होता है 7:9। ठीक है, अब आपने एक बात देखी, क्या क्या बात देखी, आपने देखा मैंने 9 लीटर निकाला और 9 लीटर मैंने लिक्विड बी ऐड कर दिया। जब बी ऐड किया तो ए तो सेम ही रहेगा और ए का रेशियो सेम ही दिया है उसने, मतलब हमें इसको सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ 3 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 3 ही 4 की वैल्यू कितनी होगी 9, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9/4। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी मेरी 12, 9/4, तो मेरा 9×27 कितने होगा, 9×27। लेकिन इसने बोला हाउ मैनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन इनिशियली, मतलब इनिशियली कितना था। तो देखो यहाँ पे 9 लीटर ऑफ मिक्सचर हटाया भी तो है, तो यहाँ पे जाके कितना हो गया, वो 27 हो गया। बट 27 मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा कितना 9, तो कितना हो गया 36। तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 36, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी मेरा 21, क्योंकि 12 36, तो 1 की वैल्यू 3, तो 7 या 21। सो आई होप आपको ऐसे समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसमें भी रखते वैल्यू तो कितना आना था आंसर 27 आना था, लेकिन फिर मुझे ये 9 लीटर ऐड करना था, क्योंकि मैंने ये निकाल दिया है, तो जो निकाल दिया वो ऐड करना पड़ेगा इनिशियल के लिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेम टाइप का होगा। देखो, व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर, ध्यान रखना 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट, तो इनिशियल रेशियो क्या था 4:1। अब जब मैंने 10 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला तो आपको पता है कि यार जो बाद में रेशियो भी क्या होता है, सेम ही होता है रेशियो। ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, इसने बोला कि जो 10 लीटर मैंने निकाला ना, उसमें मैंने 10 लीटर लिक्विड बी डाल दिया इस, और तब मेरा रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया। ठीक है, अब जब 2:3 हो गया भाई, तो हमारा तो बी में चेंज हुआ ना, बी में चेंज हुआ जब उसने 10 लीटर डाला है लिक्विड बी, तो बी में चेंज होगा, तो ए तो सेम करना पड़ेगा ना। तो सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 और 6 और 4 और 1, तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी 2। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी निकली मेरी, निकल गई 2। ठीक है, तो पूछा गया यहाँ पे लिक्विड ए कंटेन इन द जार इन इनिशियली, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो रहा है, तो 10 यहाँ पे हमने माइनस किया तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हुआ पूरा 20, तो 20 हुआ, तो 5 के लिए 20, तो मतलब इसके लिए 16 और 1 4, तो ये आंसर कितना है 16 आ गया। ठीक है, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू लाइक टीच यू और एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्या क्या मैंने, देखो मुझे पता है कि
इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो मेरा सेम रहता है जब मैं क्या निकालता हूँ, मिक्सचर निकालता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। फिर देखो यहाँ से रेशियो तो इन दोनों का सेम ही था 4:1, लेकिन जब मैंने क्या करा उसके बाद मैंने 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी ऐड कर दिया। इसका मतलब बी में चेंज होना चाहिए ना, ए तो सेम होना चाहिए। तो ए को सेम करा कब, जब दो से मैंने वो क्या मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना बना 4 और ये मेरा 6। तो यहाँ चेंज आया 5 का और 5 चेंज और एक्चुअल में कितना है 10। तो एक की वैल्यू 2 और फिर सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, 5 होगा यहाँ पे 8:5। ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है क्या रिप्लेसमेंट वाला, वो वैसा नहीं है। ये क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर देना। सिंपल है, 4:1 है और 8:5 है। x लीटर मैंने क्या करा है, पानी ये डाला है। तो बताओ कि पानी की वैल्यू क्या होगी। तो आप आई थिंक इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मेरे पास 3:2 है। सम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिमूव। तो भाई मुझे नहीं पता कितना निकाला है, 200 पूरा कितना है 200 लीटर। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, मैंने बोला x लीटर निकाल दिया है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं x लीटर निकालूँ तो वो मिक्सचर में से निकालूंगा, तो मेरा रेशियो सेम ही रहेगा ना भाई। तो रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या हरकत की, मैंने यहाँ पे प्योर मिल्क ऐड कर दिया। मतलब जो सॉल्यूशन में निकाला था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया प्योर मिल्क से। तो प्योर मिल्क से मैंने ऐड कर दिया। तो रेशियो कितना हो रहा है 7:3। अब देखो जब मैंने प्योर मिल्क से क्या किया है, इसको रिप्लेस किया है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे दूध की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना, सॉरी दूध नहीं, पानी की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना। ठीक है, यहाँ मैंने क्या करा है, प्योर मिल्क डाला है। तो प्योर मिल्क डाला है यहाँ से ये एक्स, तो पानी सेम करना पड़ेगा इस टाइम। ठीक है, तो पानी सेम करो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको ऐसा बनाओ, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जो इसको सेम से बना दो। तो आई थिंक वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से नीचे 2 से। ठीक है, तो 3 3 9, 2 3 4, 3 3 9 और 3 2 6, और यहाँ करना पड़ेगा 2 से, 7 2 14 और 3 2 6। अब यहाँ से तुम एक बात और देखो, क्या मेरा इनिशियल मिक्सचर जो 200 लीटर है, क्या फाइनल मिक्सचर वो सेम होगा? क्यों? क्योंकि मैंने जितना निकाला है उतना ही मैंने डाला है। तो दोनों आपस में क्या कर लेगा, वो कैंसिल आउट कर लेगा। तो लास्ट में मेरा मिक्सचर कितना रहेगा 200 लीटर। इट मीन्स ये 14 और 6 है, तो ये 140 होगा, और ये मेरा कितना होगा 60। ठीक है, मेरा कितना होगा 60। तो ये मेरा 60 होगा, तो यहाँ पे तो 60 ही होगा, यहाँ पे 60 होगा, क्योंकि वाटर तो सेम रहेगा ना दोनों जगह। तो यहाँ भी 10 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 60 बनाने के लिए, और यहाँ भी 10 से। तो मतलब मिल कितना था 90 था, यहाँ 140 हुआ है। तो कितने का चेंज हुआ है, यहाँ 50 का मेरा चेंज हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर 50। ठीक है, लेकिन दोबारा समझते हैं, आई थिंक ये समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला कि मेरा 3:2 था। ठीक है, अब जब मैं इसमें x लीटर निकालता हूँ तो मुझे एक बात पता है कि यार इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो सेम रहता है अगर मैं x लीटर ऑफ मिक्सचर निकालता हूँ। ठीक है, अब खेल क्या खेलता है, खेल खेलता है कि प्योर मिल्क ऐड करता है बंदा। प्योर मिल्क ऐड करेगा तब रेशियो क्या होता है 7:3। तो प्योर मिल्क ऐड करने पर पानी में कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, पानी तो सेम होना चाहिए ना भाई। तो पानी क्या करो, सेम करो। तो यहाँ 3 से करता हूँ, तो ये 9, ये 6, ये 14 और ये 6। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ से x लीटर निकाला, यहाँ x डाला, तो क्वांटिटी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुरू में 200 था, अभी भी कितना रहेगा 200। तो ये 200, तो यहाँ पे 20 की वैल्यू कितनी है 200, तो एक की वैल्यू कितनी निकलेगी 10, तो 140 और ये 60। ठीक है, तो यहाँ पे तो 60 होना चाहिए ना मेरा पानी,
तो 10 से करूँगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 से, तो ये 90 लीटर और ये कितना आ गया 100 मेगा 40, तो कितना ऐड हुआ है यहाँ पे 50। ठीक है, आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरे मेथड से मतलब ऐसे कर सकते हैं, देखो यार, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको कि 200 लीटर है सिंपली, तो यहाँ पे 5 चौको 20 मतलब 4 तियाँ 12 और ये 80, तो मिल्क और मेरा कितना है, मेरा पानी है। सम ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव, सम मतलब x लीटर, तो x लीटर क्या निकालूंगा 3:2 में निकालूंगा। 3:2 मतलब कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x/5 और 3x/5 और 2x/5, तभी जाके क्या होगा, देखो ऐड कर लो क्या आ रहा है x, तो x लीटर मुझे वो निकालना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं प्योर मिल्क ऐड कर लूँगा, मतलब x ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो तब मेरा क्या बनेगा ये, तो ये 120 3x/5 80 माइनस 2x/5 और इसमें ये x ऐड कर लेते हैं, तब जाके 7:3 बनता है। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपली यहाँ पे एलसीएम लूँगा, तो कलर चेंज करता हूँ, बरपन 60 3x + 5x, यहाँ पे 8×40 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, ये 7 और 3, तो यहाँ पे 6 तियाँ 18 और यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 तियाँ 6, ये 7 चौको 28 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ से देखो 28 ये 1000 आ गया और यहाँ पे कितना क्या लिखा मैंने, 7 दूनी 14, तो ये 20 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरी 50, कितना आ गया x की वैल्यू मेरी आ गई 50 आ गई। ठीक है, बस ऐसे भी कर सकते हैं, बट वो इसमें थोड़ा ऐसे होता है ना कि हम ना वेरिएबल लिखते हैं, तो वो क्या वेरिएबल को हटाने के लिए ऐसे करते हैं, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन और टफ बनेगा तो वहाँ पे हम इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आता है वैसे करो कुछ गलत नहीं है वैसे। अब ये देखो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, अब इसने ये दिया है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हेन 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस विथ 40 लीटर अनदर मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड, ये तो इस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऐसे नहीं कि हमने हर जो हमने सीखा है वही लगा दे, पढ़ना है फिर देखना क्या पूछा है। तो इसने बोला मुझे 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इस रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करना है मतलब कि यहाँ 24 लीटर यहाँ से मिल्क हटाना है और 16 लीटर पानी हटाना है। ठीक है, फिर मेरे पास अनदर वो है मिक्सचर, उसमें मिल्क और वाटर ही है, तो मतलब 8×40 5, तो 5 या 15 5 25, और फिर मुझे ये ऐड करना है, तो सिंपल भाई, तो यहाँ से मैं 24 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं 24 रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से ये ऐड कर रहा हूँ, तो 24 और 15 में कितना गैप है -9 का, और ये कितना है मेगा 25 है, यहाँ भी क्या है मेगा 9 का गैप है क्या दोनों में। ठीक है, 14 में से 5 गया 9, 16 में से 5 गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में था कितना, तो 5 5 10 ये 24, तो 24 तियाँ 72, 24 नहीं 48, तो 48 72 में से 9 करो माइनस, कितना आया 63, और ये 9 करो तो कितना आएगा 39, तो 3 6 3 कम 3 3 कम 3 3 9, तो 20 3 कम 3, और यहाँ पे प्लस आएगा, ये कितना आएगा, ये मेरा प्लस आएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा, तो इसमें ये ऐड कर लो 8 8 16 17, तो 19, कितना आएगा 19 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये आते हैं हमारे पास रिप्लेसमेंट टाइप क्वेश्चन। अब रिप्लेसमेंट टाइप वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे उसमें था ना, सेम इसमें भी ऐसी है, लेकिन इसमें वी विल यूज़ वेरी डिफरेंट अप्रोच।
क्योंकि अगर हम अपनी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, और क्वेश्चन लंबा होगा तो इट इज़ गोइंग टू टेक आवर टाइम, हम, और टाइम इज़ वेरी कीमती ना। तो यहाँ पे देखो 80 लीटर मेरा क्या है, प्योर मिल्क है, ठीक है। अब मैं करता हूँ 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, ठीक है। 8 लीटर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, तो इट मीन्स अब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 72 मिल्क हो जाएगा और 8 लीटर मेरा पानी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, यही चीज़ मैं 2 बार और रिपीट करता हूँ, मतलब कि पहले तो मैं मिल्क निकाल रहा था, अब मैं 8 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालूंगा और 8 लीटर ऑफ फिर पानी ऐड कर लूँगा, मतलब कि 8 लीटर निकाला, पानी डाला, 8 लीटर निकाला, पानी डाल दिया, तो बताना है कि मिल्क मेरा कितना बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने बता दिया कि हमें करना कैसे है। सी, ये 80 लीटर क्या है मेरा, प्योर मिल्क है, ठीक है, प्योर मिल्क है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 लीटर अपॉन 80 लीटर ना, तो मतलब 1/10, तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरा कितना है, 10 पार्ट, पूरा कितना है, 10 पार्ट। उसमें से मैं क्या करता हूँ, एक पार्ट निकालता हूँ, तो एक पार्ट मैं निकाल दिया, तो एक पार्ट की मेरी वो कितनी होगी वैल्यू, एक, अगर मेरा पूरा 80 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 8 ना, क्योंकि तभी तो ये 80 बनेगा, तो 8 या कितना है, 72, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर मैंने एक पार्ट निकाल दिया तो मेरा मिल्क कितना बचा, मिल्क बचा 9/10, 9/10 किसका, 80 का 9/10, तभी कितना आएगा, 72। अब अगेन देखो, जब मैं 8 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालूंगा तो 8 लीटर मतलब कि मैं 8/80 मतलब 1/10। अब मैं क्या करूँगा, देखो पहले हम क्या करते थे, पहले हमने प्योर मिल्क से निकाला था 1/10, अब मैं 1/10 यहाँ से निकालूंगा और 1/10 यहाँ से निकालूंगा ना। देखो अगर 1/10 यहाँ से निकालोगे तो मेरा कितना होगा, 0.8, और 1/10 यहाँ से निकालोगे वो कितना होगा, 7.2, तो तभी देखो कितना होगा, 8 लीटर। तो अगर मैं 1/10 निकालूंगा यहाँ से 1/10, तो यहाँ पीछे कितना बचेगा, ये 9/10 और 9/10 इसका, तो 9/10 मेरा क्या बचेगा, मिल्क, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगेन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पानी डालते हैं, ठीक है, पानी की छोड़ो, फिर हम दोबारा करेंगे सेम उसको, 8 लीटर ऑफ मिक्सचर को हम क्या करेंगे, निकालेंगे और फिर पानी डालेंगे, तो 1 लीटर को निकालेंगे मतलब 1/10 पार्ट निकालेंगे, तो 1/10 पार्ट निकालेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ फिर से 9/10, तो बस इसको हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो ये क्या मेरी क्वांटिटी निकली, ये निकली रिमेनिंग मिल्क की क्वांटिटी। अगर पूछेगा रिमेनिंग पानी कितनी, तो पूरा वो कर लो माइनस, क्योंकि हर बार जो पूरा मिक्सचर कितना होगा, 80, पूरा मिक्सचर क्या हो रहा है, 80 हो रहा है, क्योंकि जो मैं निकाल रहा हूँ वही मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ ठीक है, ये 9 है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि शुरू में क्या था, 80 था ना इनिशियल, तो फिर 9/10 हुआ, फिर मैंने दोबारा किया ये, फिर 9/10 और फिर ये 9/10, अब मेरा आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे करो, तो ये 729 × 8, 8 9 72, 8 3 16, 16 7 23, 8 7 56 और 56 58, तो 58.22 ना, 58.22, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, 8 है 72, 8 दूनी 16, 16 7 23, 8 से 56 56 2 58, ठीक है, ठीक है। तो ये 58 पॉइंट समथिंग निकलेगा, ठीक है, तो इतना निकलेगा यहाँ पे 58 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ठीक है, तो वही निकला यहाँ पे 58.32, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन सेम, अब मैं ये समझ चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत, तो देखो अब फिर से 58 था, ठीक है, दोबारा समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 58 है, ठीक है,
प्योर क्या है मेरा दूध है। 9 लीटर निकालता हूँ किस में से, 54 में से। तो ये मतलब 1/6, मतलब मैं 1/6 पार्ट निकाल रहा हूँ। तो 1/6 मतलब कि एक पार्ट के लिए कितनी 9। तो जैसे 9 निकाली तो यहाँ मेरा कितना हो गया, ये 45 और ये कितना हो गया मेरा 9 लीटर। यहाँ पानी और मेरा मिल्क हो गया दोनों, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले मिल्क निकाला था और पानी ऐड किया था। अब अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको टोटल 3 टाइम सेम कर रहे हैं कि 9 लीटर मिक्सचर निकालेंगे और 9 लीटर पानी ऐड कर लेंगे, 9 लीटर मिक्सचर निकालेंगे और पानी ऐड कर लेंगे। तो अब मेरा ऐसा हो गया, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि यार अगेन 9 लीटर निकाला तो 1/6 निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से भी 1/6, मतलब अगर 1/6 निकाल रहा हूँ तो मेरा पीछे कितना बच रहा है, 5/6। ठीक है, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, कितना 9 लीटर। हमें फ़र्क नहीं पड़ता पानी से, हम बस मिल्क पे ध्यान देना है। अब मिल्क का क्या बचा, इतना बचा। अगेन जब मैं ये वाली वो करूँगा मेगा प्रोसेस, तो 1/6 हटाना है, फिर 5/6, तो मतलब इसका 5/6, तो 6 ऐसे करूँगा, 5×5 = 25 और ये ऐसे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर आई थिंक ये आएगा 31.225 आएगा। तो ऐसे करना है ये, ठीक है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी तो देखो, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि मिल्क लेफ्ट, मतलब मेरे को लगता है कि पहले हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए फिर फॉर्मूला आना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। मिल्क रिमेनिंग मिल्क यहाँ पे इनिशियल, ठीक है, और 1 - x/v और n। x क्या है यहाँ पे कि मैंने क्या निकाला है, जैसे 8 लीटर निकाला, तो 8 लीटर निकाला है, और v मतलब पूरा मेगा वॉल्यूम कितना है, n मतलब कितनी बार ये जो प्रोसेस है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करूँ तो 64 लीटर 1 - 8/64 n 3 बार, तो ये आएगा 1/8, मतलब 64 × 7/8, 7/8 और 7/8, तो 8 है यहाँ पे 64, 7 का कितना होता है 343/8 तो 8 × 4 = 32, 2 8 × 16, ठीक है। तो आंसर कितना होगा 42 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 42 आ गया तो ऑप्शन में कोई है नहीं, तो वही होगा। ठीक है, तो ये है हमारे, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ मैं ढंग से। रिमेनिंग मिल्क इक्वल टू इनिशियल मिल्क 1 - x/v और ये n, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार ये प्रोसेस हो रही है, और v क्या है पूरा वॉल्यूम, और x क्या है कितना लीटर हमने निकाला है, जैसे 8 लीटर तो 8 लीटर, ठीक है, ठीक है। अब है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। अब इसका कहना क्या है, ये कहना चाहता है कि भाई मेरे पास ना 2 कंटेनर है जिनका वॉल्यूम क्या सेम है, ठीक है। वॉल्यूम सेम है मतलब इनकी जो क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर यहाँ 20 लीटर है तो यहाँ भी क्या होगा मेगा 20 लीटर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे ये बोलता है कि हमारा क्या है, हमारा कैपेसिटी क्या इक्वल है, तो सबसे पहले इनका क्या करो, इनका जो वो है रेशियो, उसको सेम कर लो, मतलब उनका सम सेम कर लो। तो जैसे यहाँ पे कितना है 3:2 और यहाँ पे 2:3 है, तो दोनों को मिला कितना 5 और 5। तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो फिर मिल्क को अलग ऐड करो और इसको अलग ऐड करो, जो जूस और पानी को। तो कितना है यहाँ पे 5:5, मतलब 1:1 आया, ठीक है, ठीक है। दोबारा समझो, अच्छे से नहीं समझाया मैंने ये। इसने बोला कि मेरा क्या इक्वल वो है कैपेसिटी, ठीक है। इक्वल कैपेसिटी मतलब इसका मेरा वॉल्यूम भी सेम होगा, मान लो A, और इसका भी कितना होगा मेरा A होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, द मिक्सचर आर देन कंबाइन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर इन द रिजल्टिंग रेशियो, कि ना इस वाले उसमें मेरा
जूस और पानी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो इसका मान लो 20 लीटर है, यहाँ पे क्या 20 मान लेते हैं, कितना है 20 है। तो अगर 20 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूनी 8 और 12, यहाँ पे कितनी आएगी 4 3 जा 12 और यहाँ पे 8। तो मुझे इसको अलग ऐड करना पड़ेगा और इसको अलग ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्योंकि मुझे कंबाइन करना, तो इसको क्योंकि दोनों के जब यहाँ पे आएंगे तो जूस भी होगा और पानी भी होगा। तो जूस पूरा कितना है 20, पानी पूरा कितना है 20, तो 1:1 में, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और भी लोगे ना वॉल्यूम, कुछ वो नहीं पड़ता, 40-40 ले लो। अगर 40-40 भी लोगे तभी भी क्या आएगा, रेशियो सेम आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होना है, इन्होंने डिवाइड ही होना है। तो जब डिवाइड ही होना तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। देखो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, वैसे ही 40-40 में देखते हैं। तो 5 8 मतलब 8 दूनी 16, 8 3 24, देखो 8 8 3 24, 8 दूनी 16। तो ये देखो ये दोनों ऐड हो गए, बात तो एक ही है ना, सेम ही आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 इक्वल वेसल्स आर मिक्स फिल्ड, ये देखो ऐसे है 3:4 और 5:3, ठीक है। अब मैंने इनको थर्ड वेसल में डाला, तो मुझे बताना है वाटर और मिल्क का क्या होगा रेशियो। तो देखना है जब भी दो मेरे पास वो है इक्वल वेसल, इनका वॉल्यूम सेम है, तो हमेशा इनका जो वो होगा रेशियो का सम वो हमेशा सेम होगा। क्यों, देखो क्यों होगा सम सेम। अगर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इसका है 20 और इसका है 20, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 3:2 है और यहाँ पे 2:3 है, तो इन दोनों जोड़े कितना 5, इन जोड़े कितना 5। तो एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 4, वो 20 आ जाए, और ऐसे नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, तो क्या होगा 4 होगा। तो इनमें कॉमन नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कॉमन नंबर कब होगा, जब इनका सम सेम होगा। अब मान लो यहाँ मेरा 4 आया और यहाँ मेरा 5 आया, तो क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ वो 20 बन जाए और 5 से मल्टीप्लाई करूँ वो 20 बन जाए? नहीं, यहाँ दोनों क्या होंगे, अलग अलग नंबर होंगे। वो सेम नंबर तभी आ सकते हैं जब इनका सम क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सम आता है 7, यहाँ पे आता है 8, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब इनका वॉल्यूम इक्वल नहीं है, तो वॉल्यूम इक्वल करने के लिए मैं यहाँ 8 से करूँगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तब जाके क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ 8 या 24, 8 चौको 32 और ये 7 5 35 और 7 या 21। अब इनको ऐड करो अलग से, तो ये 57 और ये 50 कितना है, ये कितना क्या लिखा हुआ, 7 या 21 और 8 चौको 32, 53 और यहाँ पे देखो ये आ गया 59 और यहाँ पे वो 53। पर इसने पूछा है वाटर एंड मिल्क, तो मेरा वाटर कितना यहाँ पे 53 है, तो वाटर 53 है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन CDS के एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। FCAT में तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, जितनी बार मैंने दिया है ये क्वेश्चन नहीं आया, पर ये वाला आया है, मतलब ऊपर वाला आया है, ये वाला आर्क है। तो ये देखो वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। एसिड और पानी को ऐड करते हैं, 2 और 3, 3 और 4 और 4 और 5 है। जब मैं इनको थर्ड वेसल में डालूंगा तो बोला है कि इनका वो कितना होगा रेशियो। तो मैंने आपको क्या बताया कि इनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए ना। तो अब वॉल्यूम सेम कब होगा, जब इनका ये रेशियो का सम क्या होगा, सेम होगा। तो सेम करो इसको, सेम कब होगा, जब एलसीएम लूँगा ना, तभी तो होगा सेम। एक लीस्ट नंबर जो दोनों में आता है, तो वो कौन सा होगा, ये सारे क्या है सारे मेरे अलग अलग नंबर है, मतलब कॉमन नहीं है इनमें कुछ भी। तो यहाँ मुझे 7 और 9 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, यहाँ मुझे 5 और 9 से करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 7 और मेरा 5 से करना पड़ेगा मेरे को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना है 7 और 9, मतलब 7 9 63, तो 2 3 6, 2 6 12,
यहाँ कितना है 35, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 = 10, यहाँ कितना है, सो यहाँ 45 है आगे, तो 3 नमा, रुको यार तो राइटिंग सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग भाई, ठीक है। ये 45 है, ये कितना है 63 है, मतलब मल्टीप्लाई करके 63, ये कितना 45, तो 45 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और ये 13, यहाँ पे 35, तो 4 5 20 और 4 3 12 14, तो ये 11 7 9 10 3 और 401, ठीक है। और सेम मुझे यहाँ भी करना है 63 45 और यहाँ पे मतलब दोनों से करना पड़ता है मल्टीप्लाई, वो जैसे हमने ऊपर ही किया। तो आंसर क्या आ रहा है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी मैच हो रहा है, तो ऐसे करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। ये इक्वल वॉल्यूम वाला भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो 1-2 टाइप और बची हैं, लाइक एलिगेशन वाला बचा है, सो आई विल अपलोड दी नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट and that's all. Thank you for watching this video.